तीसरे फेज के मतदान जारी है। इस वक्त मैं सीसामऊ के आलमचंद विद्या मंदिर स्कूल में पोलिंग बूथ पे आया हूँ। सामने देख सकते हैं जागरूकता किस कदर है कि दादी भी यहाँ पर वोट डालने आई हैं। दादी वोट कराई? किस मुद्दे पर वोट किया? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। देखिए दादी, जैसे उम्र क्या है आपकी? 71। और जज्बा वोट डालने का है आपकी, मतलब वोट डालना क्यों इतना जरूरी, आप थोड़ा बताएं युवा को। है भाई, वोट डालना जरूरी है। वोट डालना तो जरूरी है, नहीं जब वोट डालेंगे तो अपनी सीट कैसे निकलेगी। तो भैया आप वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल भैया बिल्कुल। मुद्दों पर विशेष प्रमुखता रही? सुरक्षा और जो है विकास। विकास में। अच्छा, योगी जी को मतलब सीधे सीधे ये बता रहे हैं। हाँ बताएं। हाँ वोट डाल दिए। आए हैं शादी छोड़ के। शादी छोड़ के वोट डालने आई हैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहे 5 सालों में ये इन? विकास के हम तो योगी को डाला, सही बताए, हमें और कोई नहीं चाहिए। अच्छा नहीं वो भी क्या गई है। अच्छा अच्छा वो ना करिएगा, वो नहीं पूछिए आप। अच्छा अच्छा। विकास के लिए हमने वोट दिया है। जिला सुरक्षा की बात करें तो इस सरकार में आपको क्या सुरक्षा मिली बहुत है। ज्यादा सुरक्षा मिली है। पार्ट नहीं हो रही है, चोरी चमारी नहीं हो रही है, इसलिए हमको ये सरकार जो है इस समय वो बहुत अच्छी लगी और भगवान चाहेगा तो यही सरकार फिर से आएगी। हम लोग अच्छा अच्छा, एक इस समय इन बीच पर एक बयान बड़ा योगी जी का आ रहा था कि मई जून में शिमला बना देंगे माहौल को, मतलब यूपी इलेक्शन में जो गर्माहट है वो ठंडी हो जाएगी। अभी ये क्या, इस बयान पर आप क्या समझते हैं? हाँ, जो योगी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जितने में इतना सुंदर मंदिर बना दिया, काशी विश्वनाथ सुंदर बना दिया, अब मथुरा ही सुंदर बना देंगे। पूरा सुंदर बना देंगे। योगी जी के जीतने पे ये होगा विकास। अपने देश को कितनी सीटें आ रही हैं? हमको अपने देश को बचाना है, इसलिए हमको योगी सरकार को लाना है। अच्छा ये बताइए 403 सीटों में कितनी सीटें बना रही? 300 से पार ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा। वोट कर दिया? वोट कर दिया आपने जी किस मुद्दों पर वोट किया? बीजेपी। मुद्दे क्या रहे इन पे? भैया मुझे अच्छा, विकास कुछ हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ रहा? भैया आवश्यकता तो बहुत है पर कहाँ मिलती है, बस वोट डालना पड़ता है। अच्छा ये आपकी बेटी है ये? अच्छा, क्या मम्मी को वोट डालने डलवा के आई क्या? यूपी में जो योगी सरकार है ये कैसी सरकार है? अगर आप तो राजधानी में रह रही। इट्स अ गुड वन। योगी आदित्यनाथ के काम क्या कुछ लगे? ही इज डूइंग बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हाँ, अच्छा ये देखिए, अब अपना वोट डालने का जो अधिकार है वो दिखाते हुए दे रही। वोट डालने जा रही हैं? पहले ही आपने अपने मास्क में दिखा दिया वोट डालने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे क्या होंगे? क्या विकास, शिक्षा, कानून व्यवस्था, क्या कुछ मुद्दे? सुरक्षा व्यवस्था। हाँ तो अच्छा, किसकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री कौन बन सकता? योगी जी। कितनी, अच्छा सीटें कितनी आने की उम्मीद है 403 में? 3.5 के आसपास। 3.5 के आसपास। कई लोग बोल रहे हैं 3.5 के आसपास वोट जो है परसेंटेज वो सीटें आएंगी। वोट कर दिया आप लोगों ने? अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं इन 5 सालों में, किस यहाँ पर आप वोट करेंगे? सर जी वोट डालना बस अच्छा लगता है और हमारा ध्येय है कि हमको वोट डालना है। अच्छा, क्या ये कुछ सरकार कुछ कैसी है ये, या परिवर्तन? हमारा शुरू से बीजेपी पे वोट जाता है और आज भी वहीं जाएगा। आप वोट डालने अभी आप भी जा रहे हैं? यस सर। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे, आपको क्या लगता होने चाहिए, किन मुद्दों पर आप वोट डालते हैं? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा इससे ज्यादा अच्छा होगा। वो भरोसा योगी जी पर है? जी। अच्छा, यहाँ पर कई सारे लोग और भी हैं, यहाँ युवा साथी भी हैं। हाँ भाई, वोट कर दिया आपने? जी भैया हो गया, वोट हो गया जी। किन मुद्दों पर वोट किया? मेन हमारा है मुद्दा रोजगार का। हम उस पर चाहते हैं कि हमारे सरकार काम करे और उस पर हमको रोजगार मिले, बस ये मेन फोकस है। बाकी सारा काम विकास का तो हो ही रहा है अच्छे से, तो मेन फोकस। योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश को भरोसा है इन पर? बिल्कुल भरोसा है भैया उनके पे। क्या कुछ काम बताएंगे? थोड़ा सा युवा है, आप बताएं क्या कुछ काम ये सरकार ने इन 5 सालों में? देखिए, एक तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा उनके ऊपर से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, प्लस इतनी सारी स्कीमें हैं जो केंद्र की हैं, वो जो मिलने में दिक्कत होती थी हम लोग को डायरेक्ट बैंक के थ्रू मिल रही है, गरीबों को इतना सब कुछ मिल रहा है। बाकी कोविड की वजह से जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, मेरे ख्याल से अगले सेशन में वो नहीं आनी चाहिए। वोट करा है भैया जी। किन मुद्दों पर वोट किया? क्या मुद्दे रहे आप इन 5 सालों में,
किस बिहार पे कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, क्या कुछ? सर ये सब तो हम नहीं बता पाएंगे अच्छा, किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते सर। हम तो सब कौन मुख्यमंत्री बनेगा यूपी में? यही योगी बनेंगे दोबारा या फिर परिवर्तन होगा? ये सर अभी नहीं बताया जा सकता है आपको क्या लगता है, आपके लिहाज से किसको बनना चाहिए? सर, ये हम नहीं बता सकते अभी, सॉरी फिर भी सॉरी नहीं सर। बताएंगे। वोट डाला है? वोट नहीं डाला, वो वोटर आईडी नहीं बनी। अच्छा, वोटर आईडी। दादी वोट डाल दिया आपने? हाँ भैया डालिए। मुद्दों पर वोट किया है? भैया ये कह सकते हैं कि भाई सरकार ये अच्छी है और अच्छा सब कुछ कर रही है। क्या योगी बाबा पे भरोसा है यूपी को? हाँ हाँ, जी जी हाँ भरोसा जी। अच्छा, क्या लगता है कि इन 5 सालों में क्या कुछ काम आप जिससे प्रभावित हुई हैं? भाई देखिए, एक तो यहाँ की गुंडागर्दी चली गई है और दूसरे मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं और ये कह सकते हैं बाकी सब चीज़ों पर उनका ध्यान है। ये चीज़ तो मतलब यूपी को विश्वास है? हाँ, यूपी को विश्वास। तो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है और कौन सी सरकार बनेगी वो तो तारीख बताएगी, उसमें पता लग जाएगा कौन क्या कुछ बनने वाले। वोट डाल के मैं हमारी उनसे भी बातचीत करते। वोट कर दिया? हाँ जी, इन मुद्दों पर वोट किया है? सभी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ही है कि सब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं अब आजकल। अच्छा, सीधे शब्दों में पूछे तो कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? ये तो देखिए जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी पता चलेगा, अभी तो नहीं। भी अब आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए हमारे अब ये चीज़ हम खुल के तो नहीं, फिर भी आप बताइए, थोड़ा सा बताइए। देखिए फिर भी हम मोदी और योगी जी उन लोगों के तो फेवर में हैं कि उन्होंने तो यूपी को विश्वास है योगी? बिल्कुल। हाँ, आप वोट कर रहे हैं? जी वोट किया आपने? हाँ जी। किन मुद्दों पर इन 5 सालों में किन मुद्दों पर आपने वोट किया? हमारे हिसाब से जो योगी जी ने और मोदी जी ने सारे काम अच्छे किए हैं और हमको कोई शिकायत नहीं है उनसे। इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने तो उसकी वजह से हम लोगों ने योगी जी भी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। योगी जी पर विपक्ष पार्टी कह रही है उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं। विपक्ष तो कह रहा है उन्होंने कुछ काम किया नहीं, केवल धर्म के नाम पर बांट दिया। तो विपक्ष तो कहेगा ही भाई, जो हमारा दुश्मन है हमको गलत कहेगा, हमारी जो अपोजिट पार्टी है हमको गलत कहेगी। विपक्ष कह रहा है केवल मंदिर बना देने से थोड़ी विकास होता है, और भी कुछ काम होने चाहिए। नहीं तो अखिलेश जी ने क्या किया है? अखिलेश जी ने क्या किया है? हमको आप ही बता दीजिए अखिलेश जी ने क्या किया है। तो मतलब उनका आपको क्या लगता है कितनी सीटें यूपी में आने की उम्मीद है? सीटें तो नहीं बता सकता। 50 से 403 में कितनी आने? 403 में आप ये मानिए कि 300 से कम नहीं आएंगी। 300 से कम नहीं, 300 से ऊपर। अच्छा, यहाँ पर कई और भी लोग हैं। हाँ, वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल डाला है वोट। देखिए क्या कुछ इन 5 सालों में क्या कुछ मुद्दे रहे जनता के जिस पर वोट किया गया? मुद्दा एक ही है, हिंदुत्व की बात है ये, यहाँ पर और किसी चीज की बात नहीं। विकास तो अपने आप होता रहेगा, मेन हिंदुत्व की बात चल रही है यहाँ पर। विश्वास है आपको? बिल्कुल है, योगी जी पे पूरा विश्वास है। पहले आप ऐसे मिले जो इन्होंने हिंदुत्व की बात करी है, तो यहाँ पे विपक्ष कह रहा है, वही तो कह रहा है कि केवल धर्म के नाम पर बीजेपी बांटती है और कुछ है नहीं। बीजेपी नहीं बांटती है, ये जो चल रहा है इस समय आदमी का दिख रहा है। आदमी ने राम मंदिर बनवाया, उस पर दे रहे हैं वोट, दे रहे हैं, हिंदुत्व पे चल रहा है वोट। अगर वो 5 साल बाद, हम ये सब जानते हैं, हिंदू जानता, आदमी जानता है कि अगर हमने 5 साल बाद दूसरी सरकार बनाई तो हमारे साथ क्या होना है, क्या गुंडागर्दी होनी। और 5 सालों में ना गुंडागर्दी हुई ना कुछ हुआ है। तो योगी पर पूरा भरोसा है। कितनी सीटें आ रही हैं? लगभग 403। 300 से ऊपर ही है। 300 से ऊपर है। आपने वोट कर दिया? बीजेपी को। ये तो डायरेक्ट बता रही है। अच्छा, क्या मुद्दे रहे इन 5 सालों में सीएम योगी आदित्यनाथ के? क्या काम आपको सही लगे? उन्होंने तो जो भी काम किया है सब बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। हाँ, काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने, इतना सब कुछ डेवलप किया, राम मंदिर बनवाया और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मथुरा टेम्पल भी बहुत जल्दी बनेगा। बिल्कुल, गर्ल्स सेफ है, हर कोई सेफ है, हर कोई खुश है। यहाँ पे अभी यहाँ के जो विधायक रहे इस सीट से, हाजी इरफान सोलंकी, उन्होंने कहा कि जो गृह मंत्री को यहाँ उतरना पड़ा, उन्हें डर सता रहा है कि जीत नहीं पाएंगे। उन्हें तो डर होगा ही। अमित शाह यहाँ पे आए, वो बोले गृह मंत्री को सीसामऊ सीट पे आना पड़ा जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, इतना घबरा गए। इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अखिलेश को भी बुलाया गया, इसीलिए अखिलेश को भी बुलाया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी सीट ये निकलने वाली नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने अखिलेश को बुलाया और भी नेताओं को बुलाया कि यहाँ पर किसी तरीके से हमारा प्रचार करो, हमको जितवाओ। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? जी सर। किन
मुद्दों पर वोट डाला, क्या प्रमुखता थी? हमने सर विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। हाँ, धर्म के नाम पर वोट नहीं डाला, हिंदुत्व के नाम पर, मैंने विकास के नाम पर वोट डाला है। योगी आदित्यनाथ के कुछ काम बताएं इन 5 साल। इन 5 सालों में सबसे बड़ा काम तो इन्होंने महिलाओं का जो शिक्षा है वो कराया है, महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर उन्होंने वोट दिया है। आज हमारी सारी महिलाएं, माता बहनें बेखौफ होकर इस शहर में घूम रही है, पूरे प्रदेश में घूम रही हैं। इस प्रकार का जो उन्होंने कार्यक्रम किया है वो एक सराहनीय योग्य काम में किया है उन्होंने। काम है। अच्छा मैम, वोट डाल दिया आपने? क्या प्रमुखता थी, क्या मुद्दे थे इन 5 सालों के वोट डालने के? आप बताएं, आपको क्या कुछ मुद्दे रहे, आपने क्या देखा कि हमें वोट करना चाहिए तो कि ये मेरे मुद्दे होने चाहिए? राम मंदिर वगैरह बनवाया योगी जी ने, और वो हिंदू मुसलमानों को भी यहाँ कि मोदी जी ने करा कि वो 3 तलाक वाला हल किया, सभी के लिए किया। ये नहीं कि एक ये नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए किया है, सभी के लिए सब काम किए। इन 5 सालों में जो काम हुए, इन काम से आपको योगी आदित्यनाथ के सबसे बेहतर काम क्या दिखे? सबसे बेहतर काम महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और राम मंदिर का जो कार्यक्रम उन्होंने छोड़ रखा था वो उन्होंने राम मंदिर का काम जो किया है। और एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बेरोजगारी को भी दूर किया है, बेरोजगारी को भी दूर किया है, और यही सबसे बड़ी सराहनीय कार्य इनका है। ये क्या कुछ मुद्दे रहे, कितनी सीटें बन रही हैं, क्या कुछ, कौन आगे बढ़ रहा है, क्या दिख रहा है दादा? बीजेपी अच्छे जगह से जीत रही है। 403 सीटें हैं विधानसभा की, इसमें कितनी सीटें आएंगी? सपा गठबंधन को कितनी मिलेंगी? और मैं बता करीब 325 सीटों से बीजेपी। 325 सीटें, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से 250 से 250 के बीच में इनकी सीटें आएंगी। 250 के बीच में सीटें आएंगी। अच्छा, और भी कई लोग हैं, वोट डाला कि नहीं डाला? अच्छा, सवारी लाए, वोट डाल दिया चाचा? हमारा भाई साहब वो आधार है और बाकी कार्ड नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपने वोट किया? किन मुद्दों पर वोट किया? अरे वोट डालना था, डाल लिया है। अरे तो बता तो दीजिए, क्या आपने कुछ सोचा होगा ना किन मुद्दों पर हम वोट डालें, हमारे लिए बेहतर क्या है, तो बताएं। अरे वो हम डाल लिया है, अब जो मुद्दा वही तो। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो बता दें। अरे मुख्यमंत्री अब केखा बता दें, के तिलक लाग है जो को बन जाए। तो फिर भी बता दो, सब तो बता रहे हैं, आप भी बताओ कि कौन आपको ये कब बनना होगा वो बनेगा। ये बता दो, परिवर्तन होगा या फिर यही? परिवर्तन का नहीं होगा, परिवर्तन होगा। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि कोई और पार्टी का मुख्यमंत्री बने? अरे कोई न कोई बनेगा, चाहे या पार्टी बने चाहे वह पार्टी। अच्छा, इन 5 सालों में इस सरकार में क्या खामी आपको दिखी? अरे सरकार बहुत करे से, काहे नहीं करे से, इतना लॉकडाउन लगा रहा तो करे, अब सब चीज फ्री तो बांट रही, बेचारा कहाँ लग करेगा। अच्छा, मतलब अभी तो हाँ, अरे ये भी है, बताएंगे क्या कुछ? हम कुछ नहीं बता सकते, फोर्स से क्या आदमी है बताओ। यहाँ तो आप लोगों के, तो आपके दम पर तो यहाँ वोटिंग चल रही है। नहीं, हम तो मथुरा के रहने वाले हैं, वैसे चुनाव करवाने आए हो। तो चुनाव ड्यूटी आप दे रहे हो, आप अपना वोट नहीं डाल पा रहे हो। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, आप भी कुछ बोल दो। अरे हम क्या बोल सकते हैं बताइए। मतदान के लिए बोल दो कि हाँ ये मतदान चले, ये हाँ ना, मतदान बढ़िया हो रहा है, बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं, काम बढ़िया हो रहा है। भैया वोट करा है क्या? वोट डाला है? अच्छा, क्या मुद्दे रहे इन 5 सालों में? भैया हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग, अरे नेता नगरी नहीं, तो जिम्मेदारी है, ये तो नागरिक का अधिकार। नहीं, जिम्मेदारी हमारी हो गई, बाकी काहे बताओ आप, क्या कुछ रहेगा, परिवर्तन होगा या वही? बस परिवर्तन होता आ रहा, होता रहे, बस यही है। अच्छा, तो कई सारे लोग हैं और भी जो यहाँ पे हमको बताएंगे। वोट डाल दिया इंडिया अपने? आप लोगों से क्या कुछ मुद्दे रहे इन 5 सालों में? बस जो इस यहाँ का विकास अच्छा कर रहे हैं, जो बढ़िया कर रहे हैं, जो और देश के हर एक नागरिक के प्रति ध्यान रख रहे हैं, बस उसी को वोट दिया। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, किस बिहार पर आपने वोट दिया? हाँ, इसी व्यवस्था पर। तो कौन बन रहा अच्छा मुख्यमंत्री? अब जो चल रहे हैं वही होंगे। आप बताएं। बस भैया योगी जी होंगे, उन्हीं को आना चाहिए।
देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए और हर प्रकार से योगी पे भरोसा है? बिल्कुल 101%। तो यहाँ पर देखिए आम जो जनता है वो ये कह रही है कि कानून व्यवस्था और विकास के मामले में योगी जी का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मतदान किया है। यहाँ पे भी मैं पहुंचा हुआ था सीसामऊ के आलमचंद विद्यालय में, जहाँ पर वोट चल रहा है। तीसरे फेज का चुनाव चल रहा है और वोटिंग लोग करने आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। और दूसरी विधानसभा में पहुंचकर आपको वहां से भी रूबरू कराएंगे। वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.